से एक तो एजुकेशन और हेल्थ की सुविधा मिलेगी, दूसरा रोजगार के कुछ संसाधन भी उपलब्ध होंगे। जी। क्योंकि कुछ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे हर तरह से उस क्षेत्र का जो है उन्नति होगी, विकास होगा। जो आपका व्यंजन की चीजें हैं उसको बढ़ावा मिले, हाँ, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। अलावा उसके लिए कृषि पे हमारा ज्यादा ध्यान है, एग्रीकल्चर पे। जी। हमारा जो पीजी कॉलेज है और आईटीएस है, इसमें दोनों जगह बीएससी एग्रीकल्चर भी है, एमएससी एग्रीकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर भी है। तो उसमें हमने अपने जो फैकल्टी है, स्टूडेंट को पूसा इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में भेजा है, पंतनगर भेजा है, और यहाँ पे जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से आधुनिक खेती की जाए। पहाड़ों में अभी सुना है कि काफी जानवर हो गए हैं, हाँ, गांव खाली हो गए हैं, तो वो सारे जो गांव की तरफ आ गए हैं। तो कुछ ऐसी फसलें की जाएं जो जिनको जंगली जानवर नुकसान न पहुंचाएं और जिस पे बारिश से भी फर्क न पड़े। कुछ जैसे अखरोट हो गया या जो राइजोम होता है, अंडरग्राउंड जो खेती होती है, आलू हो गया, कई चीजें ऐसी हैं कि हमें थोड़ा वक्त के साथ बढ़ना पड़ेगा, हाँ, चलना पड़ेगा, हाँ, अपने को बदलना पड़ेगा, जिससे रोजगार के संसाधन बढ़े और जो पहाड़ के लोग हैं वो खेती की तरफ उनका फिर रुझान बढ़े और कुछ वो इनकम को जनरेट कर सकें। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिशन बहुत काम कर रहा है। हाँ। स्वास्थ्य में क्या क्या आगे आने वाले समय में आप क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, देखो अभी हमारे यहाँ कार्डिक सर्जरी, कैथ लैब, किडनी ट्रांसप्लांटेशन और न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जितने भी ये सुपर स्पेशलिटी है वो हो रहे हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा जो है अगला प्रोजेक्ट है, जो पाइपलाइन में है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में हम पूरा हर तरह से सुविधाएं जुटा लेंगे। कैंसर में भी काफ़ी काम हमारे यहाँ हो गया है और अगले 1-1.5 साल में जो है कैंसर इंस्टीट्यूट भी हमारा बन के तैयार हो जाए। इसके अलावा श्री गुरु राम राय प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी पाइपलाइन में है। अच्छा। तो उसको बनने से हम और अच्छे ढंग से एजुकेशन दे पाएंगे, कुछ नए कोर्सेज कर पाएंगे और हमारा मकसद रहेगा कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बने। क्योंकि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे तो भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी फर्स्ट 100 में नहीं है। जी। तो जो ये डिग्रेडेशन हुआ है एजुकेशन का, तो हम चाहते हैं कि कुछ क्वालिटी उसमें लाएं और हम नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अच्छा काम करके दिखाएं। शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, जो स्कूलिंग शिक्षा है, हाँ, जिसके लिए देहरादून बड़ा फेमस हुआ करता था, माना जाता था, धीरे धीरे गिरावट आई है। तो आप लोग इस क्षेत्र में भी स्कूलिंग लेवल पे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? देखो जो स्कूली एजुकेशन है वो अभी भी देहरादून में बहुत अच्छी है, लेकिन जो हायर एजुकेशन है उसमें थोड़ा उतनी अच्छी बात नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है। लेकिन हमारा पीजी कॉलेज, इसको नेक जो यूजीसी का मापदंड होता है, उस क्राइटेरिया वो बहुत खरा उतरा है और बहुत अच्छी रेटिंग उसको दी गई है। तो जो यहाँ के सारे टॉपर्स बच्चे हैं वो हमारे एसजीआरआर पीजी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसके एजुकेशन के बाद मैं चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के क्षेत्र में मिशन काम करें और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको जोड़ें कि किस तरह से जो वाटर कंजर्वेशन करना है और पेड़ों का जो है संरक्षण करना है, जंगलों का। हाँ, क्योंकि पेड़ जो है देहरादून में बहुत कम हो गए, क्योंकि हम लोगों ने देखा पर्यावरण की ही मार यह राज्य झेल रहा है। हाँ। केदारनाथ की आपदा आती है तो उसके पीछे भी एक कारण वही है, पर्यावरण ही माना जाता है। क्लाइमेटिक जो बड़े बड़े डैम बने हैं, जो पेड़ों का कटान हुआ है, वो इसका कारण रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर हम उनको मोटिवेट कर पाए तो बहुत कुछ वो भविष्य में कर सकते हैं। और हमारे मेडिकल कॉलेज, स्कूल में आप देखें बहुत डेंस हमने प्लांटेशन करवाया है अलोंग द बाउंड्री वॉल। तो हर साल बरसात से पहले जो है हम पेड़ मंगा लेते हैं सहारनपुर से, और इवन हमने जो हॉस्पिटल पटेल नगर से है, शासन से अनुमति ली है कि हम पूरा सड़क के दोनों तरफ जो है पेड़ लगा देंगे। अच्छा। और सब कुछ अच्छा रहा तो भविष्य में दरबार साहिब जो देहरादून शहर है उसके हर जगह जो है, जो सड़क के दोनों तरफ हरियाली लगाएगा, फ्लावर, जैसे विदेशों में होता है। अगर आप रोड में जाते हैं तो आप कहीं भी डस्ट आपको नहीं मिलता, तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? और मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी हमारे शहर हैं उनमें उनकी एक कैरिंग कैपेसिटी हो चुकी है, सैचुरेशन आ चुका है। तो हम जो है जो शहर है वहाँ पे अब जो आगे निर्माण है उस पर कुछ रोक लगा दें, क्योंकि जितना कंक्रीट जंगल बनेगा, एक तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा और हरियाली चौपट हो जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। जैसे दिल्ली में जो है सांस लेना बहुत दुभर हो गया है, मुश्किल हो गया, वही नौबत यहाँ भी आने वाली है। बहुत सुंदर प्रयास है। तो इस तरह से जैसे झंडा मेला में इतनी संगत आती है, तो इनको भी आप मोटिवेट करेंगे कि ग्रीन को लगाओ? बिल्कुल, हर तरह से हमको मोटिवेट करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, कि जो ये वर्मी कंपोस्ट बनता है, जो केंचुआ है
उसको अगर आप जो है किसी गड्ढे में गोबर में डाल दें तो उसकी संख्या मल्टीप्लाई होती रहती है